कौसा ठाणे मनपा अस्पताल के निजीकरण के खिलाफ आम आदमी पार्टी का फिर एक और आंदोलन। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा द्वारा कौसा एमएमवेली परिसर में बनाया गया मनपा का अस्पताल। यह अस्पताल अपने निर्माण काल से ही विवादों के घेरे में है। पहले तो इसकी मंजिलें कम कर दी गई और इसमें बहुत सारी सुविधाएं कम कर दी गई। वहीं इसको बनने में जितना लंबा वक्त लगा उसको लेकर के भी काफी सवाल है। बहरहाल अभी भी यह अस्पताल पूरी तरह से संचालित नहीं है और एक मैटरनिटी वार्ड और ओपीडी बस यहां पर चल रहा है। इसके अलावा कोई भी सुविधा इस अस्पताल से मुमरा कौसा के नागरिकों को नहीं मिल रही है। इसी अस्पताल को पिछले 1-1.5 वर्ष से कैशलेस सिस्टम में लाने का, उसका प्राइवेटाइजेशन करने का, किसी निजी एनजीओ को दे करके जो है इसका संचालन करवाने का जो कुछ भी प्रस्ताव मनपा प्रशासन द्वारा तैयार किया गया और उस पर जो अमल किया जाना है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी मुमरा द्वारा इस पर पहले भी आंदोलन किए गए और शुक्रवार 10 फरवरी को भी एक और आंदोलन किया गया। क्या कहना था इस अस्पताल के तमाम मुद्दों को लेकर के, इस अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज की मांग भी आम आदमी पार्टी ने की है। तो देखिए क्या कहा डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी ने इस आंदोलन पर। फैजी साहब, अभी हम लोग मौजूद है मुमरा के टीएमसी अस्पताल के बाहर एमएमवेली रोड पर। आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता है आपके साथ में, आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग बहुत दिनों से कमिश्नर से भी मिले और पद यात्रा किया, कई एजिटेशन हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने किया यहाँ, और बार बार कह रहे हैं कि भाई इसको जो है हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने चाहते। तो कमिश्नर जो पहले एक डॉक्टर थे यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर, उन्होंने कहा कि हमने इस तर्ज पे 2 बनाया है पहले। एक श्रीनगर में जो एकनाथ शिंदे जी के माँ के नाम से है, आप उसका मुआयना अच्छे से कर लीजिए। मैं खुद हेल्थ फील्ड का आदमी हूँ, मैंने उसका 6 बार मुआयना किया। कितनी बार? 6 बार बैठा। मैं उसको बहुत ही चौपट पाया, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आनंद भाई दिघे वाला भी हमने बनाया है हार्ट का। मैं खुद एक दिन पेशेंट बन करके गया, कहा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दिखलाना है, और सारे टेक्नीशियन और डॉक्टर सबको हमने दिखला दिया। हमको एक हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं दिखा, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं। कहाँ मालूम है? जिसे देखा वो एक BA MS का डॉक्टर था। टेक्नीशियन कोई किसी के पास पूछा भाई कहाँ से डिग्री लिए हो? नहीं, हमने पहले काम किया। ठीक है, कैसे डिग्री लिए? तो नहीं, काम किए हुए हम, थोड़ा तजुर्बा है। मतलब कोई डिग्री होल्डर वहाँ पर नहीं था? अब हम डिग्री तो एक एक का पूछते रहे कि भैया बताओ है कहाँ तुम्हारा, कुछ है कि नहीं है। ये आनंद भाई दिघे की बात कर रहे हैं, जो हार्ट का सिर्फ ये है, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल है। हमने ये पाया कि भाई उन्होंने कहा था कि जब आप कहिएगा कि शिकायत है तो नहीं करेंगे। मालूम हुआ इस बीच में उनका तबादला हो गया। 2.5 महीने से मैं बिजी था, बहुत दिन से मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए मुमरा में। अभी मैं थोड़ा था मेरा स्टे, तो मैं सोचा कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं। क्योंकि देखिए, नेता लोग 2 ही चीज़ चाहते हैं। एक तो उनका कॉरपोरेशन वाले, MLA वाले, MP वाले, इनका सब चीज़ गवर्नमेंट रहना चाहिए, नेता बने रहे, बाकी गवर्नमेंट की सारी चीज़ प्राइवेट के हाथ में दे दो। अरे भैया, जब सब प्राइवेट हो गया तो तू रह के क्या करेगा? ये बता हमको। ये नेता रह करके करेगा क्या जब सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगा? तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग उठाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब इनसे पूछा जा रहा है सवाल कि आपको एक गोल दिया गया था कि हर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आपका MBBS डॉक्टर होना चाहिए। किसकी तरफ से दिया गया था ये गोल? ये WHO की तरफ से हमेशा दिया जाता है गोल। तो पहले 2000 में दिया गया, 2011, फिर 15, 17, 2022, फिर अभी रिवाइज किया गया है 2027 में के लिए। तो पूछा गया कि आपका अभी तक तो 0.5 है 1000 पॉपुलेशन के ऊपर, एक का आपका अचीव करना है, कैसे करेंगे? तो आनन फानन में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और MCI ने अपने नॉर्म्स को काफ़ी सॉफ्ट कर दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द जो है इसको जो है 58 पहले गवर्नमेंट कॉलेज जल्द से जल्द बनाया जाए, पूरे हिंदुस्तान में पहले बनाया जाए, ये 58 शुरू किया जाए।
और उसमें से 12 जो हिस्से में आया है वो महाराष्ट्र के हिस्से में आया है, और 12 में से एक हिस्से में आया है, ठाणे के हिस्से में आया है। इसलिए हम उठा रहे हैं आवाज़, क्योंकि ठाणे में ऑलरेडी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करता है। स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में एक ऑलरेडी है, जिसका नाम कलवा भी है, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो बनना है। उसके लिए 4000 करोड़ जो है गवर्नमेंट का ADB से लोन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4000 करोड़ का लोन है, और इनको 12 बनाना है 4000 करोड़ में, तो तकरीबन 350 करोड़ से ज़्यादा एक हॉस्पिटल के लिए पड़ रहा है। तो हमारा यहाँ पर एज़ पर नॉर्म्स गवर्नमेंट के 1967 श्रीवास्तव कमीशन के हिसाब से अगर देखें तो अगर 10 लाख की आबादी मान लें मुमरा और दीवा मिला करके, ठीक है ना, तो 10 लाख यहाँ पर ऐसे ही 400 बेड होना चाहिए। कुछ है तो नहीं यहाँ पर आज तक। तो हमारा ये कहना है कम से कम इसको शुरू कर दो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना दो, सब पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, आएंगे और यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। इसलिए गवर्नमेंट, क्योंकि जो प्राइवेट होगा वो एक बार प्राइवेट को दे दिया तो 10-15 साल के लिए अब आप झक मार दे रही है। और उस प्राइवेट के तहत जो कैशलेस बनाने की बात कर रहे हैं, वो कैशलेस जो होगा वो सिलेक्टेड स्कीम के तहत होगा। गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम कब बंद हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलेगा। गवर्नमेंट की स्कीम, रेलवे की जितनी स्कीम थी सब ख़त्म, मालूम होगा। अभी माइनॉरिटी की स्कीम पढ़ने लिखने की थी, उसको भी सब स्कीम कौन कब बंद हो जाएगा वो गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगा तो वो हमेशा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही रहेगा, उसके बंद होने का कोई ठिकाना नहीं है। नंबर 1, अच्छी जो है यहाँ पर जिसको कहते हैं गुड क्वालिटी हेल्थ केयर वो हम एक्सेस कर पाएंगे, ना कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें सुन रहे हैं कि शारमिन डिंगा जैसे लोग रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। शारमिन डिंगा कोई हैं, वो रहती हैं यहाँ पे, और वो BHMS की है, होम्योपैथिक में करके यहाँ के पता न कहाँ बनी हुई है, पूछ रही। अब वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं कि MD कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि क्या है अल्लाह जाने, या गायनक में कुछ बड़ी डिग्री है, हमको पता नहीं है, हमको तहकीक करनी पड़ेगी कि क्या है। और कुछ लोग और भी हैं, सुनते हैं, अब हकीकत मुझे भी नहीं मालूम है, कि कोई शाह साहब होते हैं फेल उल कर गए थे किसी BOMS या BAMS करते हुए, उन लोग भी आते रहते हैं। अब हैं कि नहीं है हमको ये भी पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इन लोगों का आना जाना यहाँ पे बहुत लगा रहता है। और हमने अपने आँखों से देखा है कि जो आनंद भाई दिखे और श्रीनगर में जो हॉस्पिटल है मातोश्री गंगूबाई के नाम से, जो हमारे CM साहब जो हैं हमारे, उनके माता जी के नाम से है, तो उनका भी क्वालिटी ऑफ केयर जो है हमने अच्छे से, क्योंकि हेल्थ का मैं आदमी हूँ और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का आदमी रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि क्या करना है, कैसे देखना है, इसका क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस डिज़ीज़ से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं वो इसमें कवर ही नहीं है। पूरे यूनाइटेड नेशन में यही है कि जितने डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें। माएँ मर जाती हैं, छोटे बच्चे 2 पर्टिकुलर डिजीज़ से मरते हैं, वो है निमोनिया एंड डायरिया। और निमोनिया डायरिया इसमें कवर ही नहीं है, यहाँ पर कोई इलाज ही नहीं कर देंगे साहब, जाओ टाटा बाबा ही, तुम लोग जाके कहीं और जाके करा लो। और निमोनिया का मामला है, निमोनिया ही, कोरोना भी क्या था, एक किस्म का निमोनिया ही था, तो वहाँ इलाज इसके सेहत तहत नहीं हो पाएगा। बूढ़ा आदमी हो गया तो आँख का प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर नहीं कवर है भाई साहब, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट या ऑपरेशन, ये सब कवर हुआ नहीं है। जनरली लोगों को भी हो जाता है, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, कोल्ड कफ फ्लू कहते हैं जिसको, वो भी यहाँ पर उसमें किसी चीज़, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिसका इंसिडेंस हाई है वो कवर नहीं है, जिसका इंसिडेंस कम है वो कवर है। मतलब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में मुमरा कौसा की आवाम को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ आएंगे कि हॉस्पिटल के नाम पे आएंगे और यहाँ से जो है कहते हैं कि